दिल्ली पुलिस में शुक्रवार को एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। केंद्र सरकार ने अचानक रातों रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को हटाकर 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को राजधानी की दिल्ली पुलिस का कमान सौंप दी। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि बदलाव इतनी तेज़ी से क्यों किया गया, जबकि सतीश गोलचा की रिटायरमेंट में अभी कई महीने बाकी बताए जा रहे हैं। मार्च 2027 में उनकी रिटायरमेंट होनी थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस अचानक बदलाव के पीछे की क्या वजह हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में किसी विशेष कारण का जिक्र नहीं किया है, इसलिए एक वजह को तथ्य के रूप में कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। लेकिन प्रशासनिक हलकों में कई तरह की संभावनाओं पर चर्चा यहाँ पर ज़रूर हो रही है। पहला सवाल यही उठ रहा है कि क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। पिछले कुछ समय से राजधानी में गैंगवार, रंगदारी, साइबर अपराध, नशे के नेटवर्क और संगठित अपराध के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को कमान देना चाहती है जिसके पास खुफिया तंत्र का लंबा अनुभव हो? दूसरा सवाल ये हो सकता है कि क्या आने वाले समय में दिल्ली में सुरक्षा से जुड़े जो बड़े अभियान हैं, वीवीआईपी मूवमेंट या राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों को देखते हुए ये नेतृत्व बदलने का फैसला लिया गया है। अनुराग कुमार लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को सुरक्षा और खुफिया सूचना के विश्लेषण का गहरा अनुभव माना जाता है। हालांकि ये भी सच है कि सतीश गोलचा का कार्यकाल पूरी तरह से विवादों से घिरा हुआ नहीं रहा है। उनके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए, संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, ऑपरेशन सशस्त्र, ऑपरेशन नो गैंग्स, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की गई। लेकिन किसी भी बड़े पुलिस संगठन में नेतृत्व परिवर्तन केवल प्रदर्शन से नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य से रणनीति और प्रशासनिक ज़रूरतों के आधार पर किया जाता है। अब नज़र नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार पर है। अनुराग कुमार जो 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी है और उनका करियर दिल्ली पुलिस से ही शुरू हुआ था। उन्होंने राजधानी के कई ज़िलों में डीसीपी के रूप में भी काम किया है और बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक लंबा समय बिताया है। आईबी में स्पेशल डायरेक्टर जैसे अहम पद तक पहुंचना इस बात का संकेत माना जाता है कि उन्हें सुरक्षा मामलों, आतंकवादी विरोधी रणनीति, खुफिया नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो विषय हैं उनका एक गहरा अनुभव है। यही अनुभव अब दिल्ली पुलिस के लिए कितना फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। राजधानी केवल एक शहर नहीं है बल्कि देश की राजनीति और प्रशासनिक राजधानी भी है, जहां हर दिन वीआईपी सुरक्षा, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही, बड़े प्रदर्शन, संवेदनशील कानून व्यवस्था और साइबर अपराध जैसी चुनौतियां एक साथ सामने आती हैं। अनुराग कुमार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि क्या वो दिल्ली में संगठित अपराध और रंगदारी गैंग पर पहले से ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा? क्या साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नई रणनीति दिखाई देगी? और क्या जो पुलिसिंग है उसमें टेक्निकल और खुफिया जानकारी का बेहतर इस्तेमाल आने वाले समय में देखने को मिलेगा? फिलहाल इतना ज़रूर है कि केंद्र सरकार ने बिना किसी लंबे इंतज़ार के दिल्ली पुलिस की कमान बदल दी है। इस फैसले ने कई सवाल ज़रूर खड़े किए हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं और आने वाले महीनों में नई पुलिस कमिश्नर के कामकाज और सरकार की आगे की रणनीति से ही इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि बदलाव के पीछे कोई एक निश्चित कारण था, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में ये बदलाव आने वाले समय की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है। जिस तरह